श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों का प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव पर अटल विश्वास मान करके हम लोग शिव में जुड़े हुए हैं। साहब का ऐलान था कि जब ऐसा नहीं विश्वास है तो जब कपड़ा लेने के लिए आप जाती हैं बाजार में तो 1000 को कपड़ा दिखती हैं और छाट छाट के बिगले जाती है। जो पसंद पड़ता है वही लेती हैं आप लोग। इसी तरह के अपना गुरु के जांच पड़ताल कर लीजिए और तब शिव को गुरु बनाइए। तो जिसका दिल में जचा उस शिव को गुरु बना लिए। आज कितनी उनसे अनुभूतियाँ मिल रहा है। लोग फोन पर बता रहे हैं कि दीदी हमको ये मिला, दीदी हमको वो मिला, बहुत खुश है हम गुरु से। और जिसको मांगने के फुर्सत नहीं है वो खुद गुरु के कह रहा है कि शिव गुरु हम पर दया नहीं कर रहे हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, भगवान के पूजने से कोई कोढ़ी नहीं होता है। कैसे तो खिस्सा में कहा जाता है कि पत्थल पर पत्थल मारने से उसमें से आग बिक देता है। तो सही भगवान के जितने आप नज़दीकी रहिएगा, जितने भगवान का आप याद कीजिएगा उतने भगवान आपको याद करते हैं। जैसे हम लोग याद करते हैं 24 घंटा में एक बार जरूर नैहर का याद पड़ जाता है, अपना सवांग का याद पड़ जाता है। दूर रहता है तो बेटा बाहर जाता है तो बेटा को याद पड़ जाता है, तो एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। उसी तरह के अब आप लोग अगर दिन भर में 2 बार चाहे 1 बार याद कर लीजिएगा भगवान को, बाबा भोलेनाथ, बाबा शिव गुरु महेश्वर नाथ का, तो वो आपको दया मिलेगा। आप यादें नहीं कीजिएगा। आप सोचिएगा कि हम तो घोषणा कराइए लिए हैं, हम तो हाथ में कंगन बांधिए लिए हैं, तो हमको काहे नहीं गुरु दया करेंगे। ये कहीं का बात है। हम खेती किए हैं, उसमें धान रोप दिए, ना उसमें सोहनी कराएंगे, ना उसमें खाद डालेंगे, ना उसमें रेख देख करेंगे, ना उसमें पानी पटाएंगे, तो हमको धान हो जाएगा? कि रोप दिए हैं ना तो हो ही जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? एक बगल वाला कमा के मेहनत करके बिल्डिंग बनाया है, आप सूत के सोच रही हैं कि हमारा बिल्डिंग बन जाए, तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो दीदी लोग कम से कम रगड़ कीजिए, भगवान से रगड़ कीजिए और रगड़ करके उनसे दया मांगिए। खाली याद कीजिए ना जी, रगड़ का करना, याद कीजिए। दिन भर में अपना 2 बार 1 बार याद कीजिए, उनको दिल में उतारिए। अरे दिले में है, बाहर नहीं है, दिल में बसाइए कि हे प्रभु आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं चाहे शिष्या हैं। मर्द कहेंगे शिष्य, औरत कहेंगे शिष्या। अपने शिष्या पर दया कीजिए हे शिव गुरु, अपने शिष्या पर दया कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? आप तो गुरु हैं। जब आप गुरु हैं तो भगवान काहे नहीं है, भगवान है तो गुरु काहे नहीं है। जब गुरु हैं तो ईश्वर काहे नहीं है, ईश्वर है तो परमेश्वर काहे नहीं है। सब तो आप ही हैं। हम लोग बांटे हैं, भगवान थोड़े बांटा हुआ है। भगवान तो एक है। गंगिया माई में हम बांध देंगे तो गंगिया माई दूसर हो जाएंगे कि गंगिया माई एक ही रहेंगे? गंगा तो गंगा, जमुना तो जमुना, त्रिवेणी तो त्रिवेणी। इसी तरह का देखिए भैया बहनी लोग, एक मैसेज आया है कि साहब का लोग तरह तरह के उन लोग उधुआ उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साहब के लोग कहे हैं कि साहब ने बोले हैं कि 3 दिन लगातार हवन करना है शिवे गुरु के नाम से ना, कि 3 दिन लगातार हवन करना है। और क्या करना है कि नाक में करू के तेल डालना है। वो का है भाई? तो करू के तेल डालने से कोरोना भाग जाएगा। 3 दिन लगातार हवन करने से कोरोना भाग जाएगा। और जिसके घर में नहीं होगा उतना पैसा तो वो कहाँ से 3 दिन हवन करेगा? जिसके घर में जिस आदमी का बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं होगा नाक में करुआ तेल डालने के लिए, वो रोगी होगा। तो मरने के आप उपाय बता रहे हैं कि उसको जीने के उपाय बता रहे हैं। ये साहब कहे हैं? कौन सुना है कि साहब बोले हैं? अरे साहब तो ये बात बोले हैं कि 1 गज दूरी बना के रहो और मास्क पहन के रहो और गुरु के याद करते रहो और सरकार का बात मानो, सरकार के बात से पीछे मत हटो। तो मास्क सब कोई लगा के चलता है भैया बहनी लोग, तो आप भी लगा के चलिए। साहब ये बात नहीं कहे हैं, ये साहब का उधुआ उठाया गया है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना,
उठाने वाला तो उठा दिया, लेकिन अपने लिए वो नहीं सोचा कि हम तो साहब पर दागी लगा रहे हैं, साहब पर कचरा डाल रहे हैं, लेकिन हम पर अगर वही कचरा हम पर कोई डाल देगा तो हमको धोने से वो दाग नहीं धोआएगा। गंगे जी में इतना नरक डलाता है, लेकिन गंगा माई को उतना क्षमता है कि उतना नरक के गंध बर्दाश्त करते हुए गंगिया मैया निर्मल गंगा जल है। उसी तरह के हमारे साहब हरेंद्रानंद पर आज से नहीं, जब से उस शिव को गुरु बनाए, जब से धरती पर चल दिए गुरु के कार्य आगे बढ़ाने के लिए, अभी किताब में दिए हैं कि आओ चलो शिव के ओर। तो जब शिव के काम करने के लिए धरती पर चले तो उनके शरीर पे इतना कचरा आया, इतने उन पर अछरंग लगा, इतने उनको छिटका लोग लगाए, का नहीं किए कहें, लेकिन का हरेंद्रानंद चर्चा कल छोड़ दिए कि लोगों के बतावल छोड़ दिए? नहीं, उनका भी क्षमता है कि कचरा डालने वाला डालत रहे और हम बर्दाश्त करेंगे। हम उस कचरा को क्षमता है हमें छिपाने के लिए। जैसे महादेव जहर का पियाला पी करके छिपा लिए और नहीं उनको कुछ हुआ, आज संसार में वही अमर है, तो कैसे हरेंद्रानंद के कोई छिटका लगा देगा और अपने चंदन बन जाएगा? तो यही हम करेंगे भैया बहनी, जो इस बातों का उधुआ उठाए हैं वो अपने बात का अपना ले, अपने दिल में खींच के साबित कर ले कि हमसे गलती हुआ है। ना तो कचरा तो साहब पर कतनो बिगिएगा, साहब के कचरा तो महादेव धोइए देंगे, लेकिन जो वो कचरा आप पर गिरेगा तो जीवन में आपको धोने से नहीं धोआएगा। समझ जाओ। यही लोग कहता है कि लजारा दीदी चर्चा करती हैं तो अटपट बोलती हैं। अटपट नहीं हम बोलते हैं, लोगों के सुनने में बेकार लगता है, लोग ऐसा काम करता है तो उसको हम अटपट बोलते हैं, और न तो नहीं बोलते हैं। सब गुरु भाई गुरु बहने हैं, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना का क्षमता नहीं है ढंग से बात करने के लिए कि कैसे समाज में का हम कहें कि मेरा भी साहब का भी नाम आगे बढ़े, मेरा महादेव का भी कार्य आगे बढ़े, मेरा भी नाम आगे बढ़े। ये नहीं लोग सोचते हैं। तो देखिए, हम यही कहेंगे कि देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये जो गुरु भाई गुरु बहना लोग बात का हुड़ूंगा उड़ाए हैं, इसको बात के आप लोग नत मानिएगा। ये गलत बात है, झूठ बात है। ये साहब बात नहीं बोले हैं कि हवन करना है 3 दिन और नाक में करुआ तेल डालना है, ये बात नहीं बोले हैं। ये बात बोले हैं कि कहीं चर्चा में नहीं जाना है, चर्चा नहीं करना है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपन परिवार का सामने रहिए, गुरु से दया मांगत रहिए, गुरु के नमः शिवाय करत रहिए। याद कीजिए गुरु के कहीं जाना नहीं है। तो वो जौन कौन हड़गुड़ा मुड़ाया है कि चुतिया जौना के खाने के लिए अब वो चर्चा में घूम के नहीं मिल रहा है, पैसा झूस के खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वही साहब तरह तरह का बात उठा रहा है। यहाँ के तो बात यही छोड़ दीजिए। एक बात और हम पर फोन करके गुरु बहना लोग बोली हैं बनारस के, हम पर फोन करके बोली गुरु बहना की दीदी, हम बोले हाँ। तो दीदी देखिए ना, आपको चर्चा भजन हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हम लोग का दिल कबो घोषणा भी हम शिव गुरु में नहीं जुड़े हैं। हम लोग का मन कर रहा है कि हम लोग अपने गुरु में जुड़े और शिव गुरु के शिष्य बने। हम लोग जो होगा हम लोग कार्य उनका करेंगे। लेकिन यहाँ के जो गुरु भाई लोग जो वरिष्ठ कहते हैं, वरिष्ठ के मतलब उनको गर्दन में इतना बड़ा घंटी टंग रहता है कि जहाँ जाएंगे वरिष्ठ का घंटी बाजेगा टन टन। और जो गुरु भाई गुरु बहना है उसको गर्दन में घंटी नहीं है। वो तो जो होशियार है, जो भाई काबिल नहीं है समाज के लिए, बुर्बक है, उनको जिसको गर्दनवा में घंटी बना रहता है वरिष्ठ कहते हैं। वो सब गुरु भाई गुरु बहना के 2-4-10 गो के अपने आगे वो एकदम बूढ़ो बैल से कुछ नहीं समझते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, वरिष्ठ बनने से नहीं होता है, वरिष्ठ को बुद्धि दौड़ाने से होता है, वरिष्ठ ज्ञान उतारने से होता है। वरिष्ठ हमको साहब कह दिए कि जाइए, आप बहुत चर्चा कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ ऐसा कौन है रे? वरिष्ठ है हरेंद्रानंद, वरिष्ठ है उनका बहू, वरिष्ठ है उनका दोनों बेटा, और है कौन? कौन है? साहब के अलावा वरिष्ठ है कौन? यहाँ है तो वही है उनका पैसा झूस के खाने वाले, ठगने वाले, आल जाल बताने वाले, और कौन है? से आप शिव गुरु से जुड़िएगा, घोषणा कराइएगा,
तो 700 रुपया हर महीना में हरेंद्रानंद के पास भेजना पड़ेगा। वो बोली कि पैसा ले जाएगा कौन, तो वो पैसा हम लोग ले जाएंगे, आके महीने महीना तसीलेंगे और वो पैसा हम लोग साहब के ले जाकर पहुंचाएंगे। हम बार बार जाते हैं साहब के पास, तो ये बातें नहीं सुने हैं कि ए साहब बात कहे हैं कि जिसको घोषणा कराना होगा 700 रुपया उसको देना है। अरे किसी ठाकुरबाड़ी में, चाहे किसी मंदिर में, चाहे किसी भगवान का दरबार में, अगर हमको दिल चाह गया, हमको भगवान ऊपर वाले ने धन दिए, हमको दिल में लग गया कि किसी आश्रम में किसी भगवान के काम के लिए हम 1000, 2000, 500 डाल दें, तो क्या उसका महात्मा कहते हैं? साहब बोले हैं कि हमको डाले। महादेव के कपार पर कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही, तो महादेव कहते हैं कि हमारे कपार पर दूध दही चढ़ा। साईं बाबा के सीढ़ी में चढ़ता है सोना का मटुक, लोग चढ़ाते हैं सोना का चादर, जिसको है चढ़ाते हैं। तो क्या साईं बाबा बोलते हैं कि हमको सोना का मटुक चढ़ाइए? कि जिसका करोड़ों में खेल रहा है, उनका संपत्ति भगवान ने सुखी बनाए हैं, वो अपना खुशी से उनको सोना के मटुक दिए। साईं बाबा मांगते हैं कि हमको सोना का मटुक दीजिए? नहीं। तो इसी तरह से साहब नहीं मांगे हैं कि वो तो कहते हैं कि गरीब से गरीब जो हो उनको प्रसादी का जरूरत नहीं है, फोटो का जरूरत नहीं है, बाजा का जरूरत नहीं है। केवल 10-5 गुरु बहना मिल के अपने प्रभु के नाम लीजिए, याद कीजिए, झमेला में मत पड़िए। लेकिन उनका बात के सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? कोई नहीं। तो जो नहीं सुन रहा है वह गुरु भाई गुरु बहना के बात में भटक रहा है और ठगा रहा है, और जो सुनता है सुन के अपने दिल में लगा के अपने गुरु के कार्य स्थायी से करता है। तब भैया दीदी लोग हम यही समझाएंगे। हम बोले गुरु बहना के, बनारस वाले गुरु बहना के बोले कि दीदी जौनी बात आपको बोल रहे हैं गुरु भाई, उनको हमको बात कराइए। तब उनसे हम पूछेंगे कि आपसे कौन कहा है? तो साहब। तब हम कहेंगे कि हरेंद्रानंद का हम नंबर लगा रहे हैं कार्यालय का, आया आप हमसे बात कराइए। कि हरेंद्रानंद कहे हैं कि उनका कार्यालय का आदमी कहा है। अब कब कहा है आपसे? कि कोनो किताब पर लिखा हुआ है कि किसी को घोषणा करना है तो उस पर 700 रुपया महीना बांध देना है। उस हरेंद्रानंद खाती कह रहा है कि चुतिया अपने लिए कह रहा है कि उसी पैसा से खूब हाई फाई धोती पहनेंगे, हाई फाई कुर्ता पहनेंगे, हाई फाई जूता पहनेंगे और मोछ में घी लगा के और गुरु भाई गुरु बहना के चलेंगे कि हम बड़ी सबसे वरिष्ठ हैं। वो खाती कह रहा है। तो हमारा बात के जिसको दुख लगेगा, क्या करेगा? दुख लगेगा। लेकिन जो हरेंद्रानंद पर लोग आप नरक डाल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब हम लोग का नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो हरेंद्रानंद कैसे करेंगे? हरेंद्रानंद कर लेंगे बर्दाश्त, उनका क्षमता है, लेकिन वो चोटवा जो आप पर गिरेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको काम में समाप्त हो जाएगा, सोच के रोते रोते। तो गुरु भाई गुरु बहना से मेरा यही हाथ जोड़ी है कि कोई गुरु भाई गुरु बहना निर्धन है, गरीब है, उनको जाके 10-5 गुरु बहना मिल के, अभी तो नहीं लॉकडाउन टूटने के बाद कर रहे हैं कि चर्चा कर दीजिए, उन पर दबाव मत डालिए, और जो नहीं घोषणा कराएं उनको घोषणा कीजिए, किस पैसा के लालच मत दीजिए। आज देखिए परसाल जो लॉकडाउन लगा था तब से आज से कम हम 2 कॉपी में घोषणा करके हर जिला हर देश के रखे हैं। चैलेंज करते हैं कि गुरु भाई गुरु बहना लोग एक पैसा नहीं देना है और हमसे फोन लगा के घोषणा कराइए। और घोषणा हम करके रखे हुए हैं कि अगर नहीं भी लोग मानेगा तो मैं अपना हरेंद्रानंद साहब के पास ये भेज सकते हैं कि हरेंद्रानंद साहब अपने करेजा को ये जो लॉकडाउन का तोहफा है उनके लिए बहुत कीमती है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम यही समझा रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग साहब पर ऐसा व्यवहार मत कीजिए, ऐसा विचार मत कीजिए। जैसे कि हम चर्चा करके डालते हैं तो हमको आप लोग जो आता है बोल देते हैं, जो आते हैं कह देते हैं, जो आता है मैसेज पर भेज देते हैं। लेकिन साहब को कीजिएगा तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। साहब को मत कीजिए, वो तो उनको सहने का क्षमता है, सह लेंगे। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि वो जो मैसेज भेजेंगे आपको सह पाइएगा कि नहीं पाइएगा। तो हमारा यही कहना है भैया दीदी लोग कि तन मन से किसी के कहना पर मत चलिए। आप लोग किसी से घोषणा करा लीजिए
अपने घर में चर्चा कीजिए, अपने घर में नमः शिवाय कीजिए, अपने घर में दया मांगिए। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। लोग गुरु बहना कहती हैं कि हमको पति बाहर नहीं जाने देते हैं चर्चा करने के लिए। हम कहते हैं कि दीदी कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, अपने घर के काम कीजिए, अपने पति के, अपने सास ससुर का, अपने बाल बच्चा को साथ में रहिए। ये नहीं कि साधु जैसे बन जाता है, सब बाल बच्चा परिवार छोड़ के डमरू त्रिशूल लेके गेरुआ पहन के साधु हो जाता है और बोलता है कि हम तो साधु हो गए, सन्यासी हो गए, और इधर घर में बाल बच्चा खैला खैला बिना अब परिवार मर रहा है। तो वो सन्यासी नहीं बनना है। साहब नहीं कहे हैं कि मेरे शिव चर्चा में आप लोग सन्यासी बनिए, घर द्वार छोड़ के 2 महीना बाहर रहिए, घर द्वार छोड़ के 4 महीना बाहर रहिए, अपने पति बाल बच्चा के छोड़ के कहीं संसार में जाके आप दिन बिताइए। ये बात नहीं कहे हैं। ये बात साहब कलान से कि कहीं भी जाइए अपने पति को लेके जाइए, अपने बाल बच्चा को लेके जाइए, साथ में अकेले नहीं जाना है। लोग कहता है कि गुरुबहना लोग कहती हैं कि हम चर्चा नहीं करें, चर्चा इसलिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग लाख करेंगे कोशिश, ब्रह्मा के लिखल मिट नहीं जाएगा। लाख करब चतुराई, ब्रह्मा के लिखल मिट न जाए। जो होने वाला होगा वही होगा, लेकिन आप लोग सुधर जाइए अपने लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने पत्नी के लिए सुधर जाइए। जीवन रहेगा तो लाखों चर्चा होगा, लाखों भजन होगा, लाखों संसार में हम लोग गुरु भाई गुरु बहना से भेंट करेंगे। लेकिन ये कोरोना महामारी में आप लोग बचने का उपाय कीजिए। आप लिए साहेब दया मांग रहे हैं, लेकिन हम और आप साहब लिए दया नहीं मांग रहे हैं कि मेरे साहब कैसे हैं, कैसे रहेंगे। हे ईश्वर, मेरे साहब का कुछ दिन और उनका धरती पर आने का आदेश मिले कि हमारे साहब धरती पर 10 बरस और रहें, कि हम लोग का और कुछ ज्ञान मिले, हम लोग और ज्ञान के पात्र पर चलेंगे, पाप के मार्ग से हटेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो भैया दीदी लोग, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय का प्रणाम करना है। देखिए यही वाणी अपने गुरु के मैं चरणों में रख रहा हूँ। अपने गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम का स्वीकार कीजिए।